भगवान कपिल ने अपनी मां देवहूति को सांख्य शास्त्र के तत्व का वर्णन करके सुनाया। सांख्य एक दर्शन है। भारतीय दर्शन में छह दर्शन नास्तिक हैं और छह दर्शन आस्तिक हैं। नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा है कि जो अपने विचार और चिंतन को वेदों के आलोक में, शब्दों पर ध्यान देना, जो वेदों के आलोक में वेद वाणी को प्रमाण मान करके चिंतन करे वो आस्तिक, और जो तत्व का चिंतन करे लेकिन अपने बुद्धि और तर्क के बल पर वेद का आश्रय न ले, वेद को प्रमाण न माने, वो नास्तिक। नास्तिको वेद निंदकः। तो दर्शन तो बौद्ध भी है, भारतीय दर्शन है, जैन भी है, लेकिन ये नास्तिक है। क्यों? बोले ये वेद को नहीं मानते। बौद्ध, जैन, चारवाक, वैभाषिक, सौतांत्रिक और योगाचार, ये छह दर्शन नास्तिक दर्शन हैं जो वेद को प्रमाण नहीं मानते और वेद के बताए हुए दृष्टिकोण से विचार नहीं करते, इसलिए इनको नास्तिक माना गया। और आस्तिक दर्शन, बोले आस्तिक दर्शन में सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा, न्याय और वैशेषिक, ये छह दर्शन हैं। तो आस्तिक दर्शन जो हैं, उन आस्तिक दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन भारत का सांख्य दर्शन है। और इस दर्शन के प्रणेता भगवान कपिल हैं। भगवान कपिल ने अपनी मां को ये दृष्टि दी, ये विचार की सरणी, विचार की प्रक्रिया प्रदान की। और इस दर्शन में जो तत्व का विवेचन होता है, दर्शन में प्रमाण के आधार पर प्रमेय की सिद्धि की जाती है। प्रमाण के आधार पर प्रमेय को सिद्ध किया जाता है और वही तत्व विचार होता है। सांख्य दर्शन में वेदों को प्रमाण मानकर वेद प्रमाण के आधार पर तत्व का जो विवेचन होता है, इसमें 24 प्रकार के प्राकृतिक तत्व का पहले विवेचन होता है। पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, और इन पंच महाभूत से उत्पन्न 5 तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, 10। और फिर इन 5 भूत और 5 तन्मात्राओं से उत्पन्न होने वाली 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियां, 10 ये हो गए 20। और फिर 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन 24 प्राकृतिक तत्वों के गुणधर्म का विवेचन करना, और फिर इन 24 प्राकृतिक तत्वों के बाद जो 25वां तत्व है उसको कहते हैं पुरुष। कहीं कहीं पर उसे पुरुष भी कहा है, कहीं पर काल कहा है, वो 25वां। इन 25 तत्वों का जो विवेक है, जो विवेचन है, प्रकृति और पुरुष का जो भेद है, पुरुष माने जीवात्मा और प्रकृति माने ये जड़ प्रकृति, इन दोनों के भेद को ठीक ठीक समझ लेने पर जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सिद्धांत कपिल भगवान ने सुनाया है और इसका नाम सांख्य दर्शन है। लोग कहते हैं सांख्य दर्शन में ईश्वर को नहीं माना जाता, लेकिन श्रीमद्भागवत महापुराण में जो सांख्य दर्शन है, जो कपिल भगवान के द्वारा प्रोक्त है, इसमें तो ईश्वर की सत्ता को भगवान कपिल ने खूब बढ़िया से बताया। लेकिन कालांतर में दर्शन में अनेक प्रकार के नए नए मत भी जुड़ते चले जाते हैं। वर्तमान में जो सांख्य दर्शन पढ़ाया जाता है, सांख्य कारिका इत्यादि ग्रंथ, सांख्य कौमुदी इत्यादि, उसमें पुरुष तत्व पर, परमात्मा तत्व पर कोई विचार नहीं किया। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि सांख्य दर्शन अनीश्वरवादी है। लेकिन यहां पर कपिल भगवान ने अपनी मां को सुनाते हुए बताया कि इन 24 प्रकृति के तत्वों से परे जो पुरुष तत्व है, कालात्मक है, वही परमात्मा।
24 तत्व जो है वो जड़ है, उस जड़ से भिन्न जो परम चेतन परमात्मा है उसमें अपने चित्त मन को लगावें, इसी का नाम आध्यात्मिक योग है।